through AI. अगर आप भी अपने नेम की स्टोरी चाहते हैं तो कमेंट में अपना नेम जरूर मेंशन करें। हो सकता है नेक्स्ट स्टोरी आपके नाम की हो। पफी देखा, समुंदर आज फिर अपना राज मुझे दे रहा है। राज नहीं सितारा, ये तो समुंदर का तरीका है तुमसे बात करने का। ये स्टोरी है एक ब्यूटीफुल गर्ल सितारा की, जिसका आधा वक्त अपने बड़ी पफी के साथ समुंदर की गहराइयों में प्रेशियस क्रिस्टल्स एंड बीड्स ढूंढते हुए गुजरता था। दिन ढलने के बाद बीच के करीब वो अपनी स्मॉल बट गॉर्जियस शॉप में खामोशी से बैठकर एंटीक ज्वेलरी पीसेस डिजाइन्स तैयार करती। हर डिजाइन में मेहनत, ख्वाब और एक अनोखी पहचान छुपी होती। देखने में तो सबको सितारा की लाइफ सिंपल लगती, मगर जैसे ही सितारा घर वापस आती, उस पर स्टेप मदर के गुस्से की बरसात शुरू हो जाती। इतनी देर? प्रिंसेस के लिए न्यू ज्वेलरी बना रही थी, इसलिए थोड़ा लेट हो गई। तो सारे घर का काम कौन करेगा? डोंट वरी, मैं खाना बनाकर सब काम कर लूंगी। सितारा अपनी स्टेप मदर के सख्त अल्फाज को नजरअंदाज करके खुशी से कुकिंग में मगन हो जाती, जैसे चूल्हे की आग पर सिर्फ खाना नहीं, अपनी उम्मीद भी पका रही हो। फिर खाना बनाकर पूरे घर की सफाई में लग जाती। उसके बाद सितारा अपनी प्रिटी शीप्स के पास जाती, उन्हें चारा देती और दिल हल्का करने के लिए उनसे बातें करती, जैसे वो सिर्फ जानवर नहीं, उसके राजदार हों। मेरी गॉर्जियस शीप्स आराम से, आज सबको चारा मिलेगा। अब्बा जान, आप आ गए। जब फादर घर वापस आते तो कुछ लम्हों के लिए पूरे घर में सुकून उतर आता। अब्बा जान, मैंने आपके लिए डिलीशियस केक बनाया है, मैं अभी लाती हूँ। उनके सामने स्टेप मदर बहुत अच्छी बनने का नाटक करती, मुस्कुराहट, नरमी और झूठी मोहब्बत के साथ। मैं तो सितारा बेटी को कहती हूँ का काम ना करे, पर ये खुद ही करती रहती है। सितारा सब समझती थी, मगर घर के सुकून के लिए उसने कभी फादर को कुछ नहीं बताया। सितारा के फादर एक बिजनेसमैन थे, इसलिए काम के सिलसिले में उन्हें अदर सिटी जाना पड़ता। सितारा बेटा, मुझे काम के लिए दूसरे शहर जाना होगा, तुम अपना ख्याल रखना। और जब भी स्टेप मदर को फादर के जाने का पता चलता, उसके जहन में सिर्फ एक ही चीज चलती, सितारा की जिंदगी को मुश्किल कैसे बनाए। बस बहुत आराम हुआ, जाओ और एंटीक ज्वेलरी के सेट कंप्लीट करके लाओ, हमें क्वीन के पैलेस जाना है। लहरों से सपने चुनती हूँ मैं। सितारा गुनगुनाते हुए काम में मगन ही थी कि पफी ने कहा, लगता है आज भी हमारी मेहनत का क्रेडिट कोई और ले जाएगा। कोई बात नहीं पफी, दिल सच्चा हो तो रास्ता खुद रोशनी बन जाता है। सितारा ने बिना किसी क्रेडिट का सोचे एंटीक ज्वेलरी बॉक्स उठाया और एक गहरी खामोश स्माइल के साथ स्टेप मदर के साथ फ्लोरावेल पैलेस की तरफ रवाना हो गई। वो पैलेस जहां फ्लावर्स सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि दीवारों की जान थे। इसी फ्लोरावेल पैलेस पर प्रिंस मुंतहा हुकूमत करता था, एक ऐसा हसीन प्रिंस जिससे बात करने को हर शहजादी तरसती थी, मगर प्रिंस मुंतहा के दिल में किसी शहजादी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। कुछ ही देर में सितारा अपनी स्टेप मदर के साथ फ्लोरावेल पैलेस के दरवाजों से अंदर दाखिल हुई, पर स्टेप मदर ने सारा क्रेडिट खुद लेते हुए क्वीन के सामने कहा, ये ज्वेलरी मैंने खुद डिजाइन की है। बहुत प्यारे डिजाइन्स है। प्रिंसेस निराल की वेडिंग के लिए नायाब सेट रेडी करो जो पैलेस की शान को सौखरे। सितारा खामोशी के साथ घर की तरफ रवाना हो ही रही थी कि अचानक सामने प्रिंस मुंतहा आ गया, मगर सितारा ने बिना देखे ही वहां से अपना रास्ता बदल लिया। लेकिन सितारा को पहली नजर में देखते ही प्रिंस मुंतहा की आंखें उसी पर ठहर गईं। जब भी सितारा का दिल बेचैन होता, वो अक्सर बीच के किनारे लहरों के पास आकर बैठ जाती, जैसे समंदर से कुछ कहना चाहती हो। तभी अचानक बीच के किनारे एक ब्यूटीफुल जलपरी जख्मी हालत में पड़ी हुई थी। सितारा ने बिना कुछ सोचे समझे फौरन उस जलपरी के पास जाकर उसकी मदद की और उसे अपनी शॉप ले आई। जब जलपरी की तबीयत संभल गई तो सितारा ने नरमी से पूछा, आपके साथ ये सब किसने किया है?
मैं प्रिंसेस जेसिका हो, जल परियों की दुनिया की मालिका। और जेसिका ने अपनी स्टोरी सुनाते हुए बताया कि उसकी अपनी ही बेस्ट फ्रेंड जाइफ्रा ने धोखे से मरमेड प्रिंस पर डार्क मैजिक कर दिया था। उसी मैजिक के जरिए जाइफ्रा ने जेसिका की जिंदगी छीन ली, उसकी जगह खुद मरमेड प्रिंसेस बन गई और पूरे अंडर वाटर लैंड पर कब्जा कर लिया। ये थ्रोन में ही डिजर्व करती हो, जेसिका में वो बात नहीं जो मुझ में है। जेसिका की बात सुनकर सितारा ने ठान ली कि वो उसे वापस उसकी जगह दिलाकर ही रहेगी। जब तक ये रिंग तुम पहने रखोगी, पानी तुम्हारी सांस बन जाएगा। जैसे ही सितारा अंडर वाटर उतरी, वो एक ब्यूटीफुल मरमेड गर्ल में बदल गई। फिर सितारा और प्रिंसेस जेसिका स्विमिंग करते हुए मरमेड पैलेस की तरफ रवाना हो गई। पैलेस के गेट पर ही गार्ड्स ने सितारा को रोक लिया और पूछा, आप कौन हो और यहाँ क्या कर रही? सितारा ने कॉन्फिडेंटली गार्ड्स को बताया, मेन एंटीक ज्वेलरी मेकर हूँ, मरमेड क्वीन के लिए नई कलेक्शन लाई हूँ। ये एंटिक पीस ओनली गॉर्जियस प्रिंसेस के लिए। जैसे ही सितारा मरमेड जेफ्रा के सामने पहुंची, उसने फौरन अपनी एंटीक ज्वेलरी दिखानी शुरू कर दी। मुख्तलिफ एंटीक पीसेस देखकर जेफ्रा अपनी लालच पर कंट्रोल न कर पाई और पूरी तरह उसी में खो गई। तभी मौका मिलते ही प्रिंसेस जेसिका फौरन मरमेड प्रिंस के रूम की तरफ बढ़ी। प्रिंसेस जेसिका को देखते ही मरमेड प्रिंस पर किया गया मैजिक धीरे धीरे कम होने लगा और प्रिंसेस के छूने से डार्क मैजिक पूरी तरह खत्म हो गया। मरमेड प्रिंस ने फौरन गार्ड्स को हुक्म दिया और इसी के साथ डार्क जेफ्रा का खेल खत्म हो गया। सितारा के ना होने की वजह से ज्वेलरी सेट कंप्लीट ना हो सके और स्टेप मदर का झूठ क्वीन के सामने आ गया। तुम कहती थी ये ज्वेलरी तुमने खुद बनाई है, इसका मतलब तुमने झूठ कहा। स्टेप मदर अपनी हार बर्दाश्त ना कर सकी। उसने पूरे घर को हलाक कर रख दिया। आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता मेरे से। कुछ ही देर बाद सितारा खामोशी के साथ घर में एंटर हुई, मगर वो नहीं जानती थी कि एक और आफत उसका इंतजार कर रही है। घर आते ही स्टेप मदर ने सितारा पर चिल्लाना शुरू कर दिया। स्टेप मदर ने सितारा को सर्द रात में घर से बाहर निकाल दिया। सितारा की आंखों में आंसू थे, मगर उसकी हिम्मत उसके साथ थी। उसने अपने आंसू छुपा लिए और मुस्कुराते हुए ज्वेलरी रेडी करना शुरू कर दी, जैसे दर्द भी उसके इरादों को तोड़ ना सका। सुबह होते ही सितारा पैलेस पहुंच गई, मगर गार्ड्स ने उसे एंटर होने से रोक दिया। तभी प्रिंस मुंतहा की नजर सितारा पर पड़ी। उसने एक पल के लिए देखा और फिर फौरन गार्ड्स को हुक्म दिया, गार्ड साइड हो जाओ, ये मेहमान मेरी इजाजत से आई है। प्रिंसेस निराल मिरर के सामने खड़ी थी, इंतहाई खूबसूरत, मगर फिर भी कुछ अधूरा सा लग रहा था। तभी सितारा आहिस्ता से आगे बढ़ी। उसके हाथों में ग्लोइंग ज्वेलरी बॉक्स था। उसने मुस्कुराते हुए नेकलेस प्रिंसेस निराल को पहनाया। प्रिंसेस निराल ने सितारा का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, तुमने मेरे स्पेशल डे को और स्पेशल बना दिया, थैंक यू सो मच। और यूं सितारा अपना फर्ज पूरा करते हुए वहां से निकल पड़ी। घर पर जब स्टेप मदर को अपनी सीक्रेट डिटेक्टिव से पता चला कि सितारा पैलेस जाकर ज्वेलरी दे आई है, तो वो नफरत से भर उठी। उसने फैसला कर लिया कि अब वो सितारा से हमेशा के लिए जान छुड़ा कर रहेगी। सितारा अभी घर की तरफ बढ़ ही रही थी कि अचानक दो गार्ड्स ने उसके हाथ बांध दिए और उसे एक आइस शीट पर बिठाकर दरिया में बहा दिया। सितारा को फौरन समझ आ गया था कि ये सब उसकी स्टेप मदर की साजिश है। सुबह से शाम हो गई, आइस शीट धीरे धीरे मेल्ट और क्रैक हो रही थी। सितारा ने महसूस कर लिया था कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं रहा। तभी प्रिंस मुंतहा अपने हॉर्स पर सवार दरिया के करीब आया। उसकी नजर बेचैनी से बीच दरिया में डूबती हुई सितारा पर पड़ी, मगर जब तक वो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता, पानी बिल्कुल शांत हो चुका था और सितारा दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही थी। प्रिंस मायूसी के साथ वापस मुड़ने ही वाला था कि अचानक दरिया के पानी में से ग्लोइंग रेज उभरने लगी
उन चमकती हुई रोशनियों के दरमियान से सितारा पानी को चीरकर बाहर आ गई, जिंदा सलामत, क्योंकि उसके हाथ में अब भी वो वाटर सेव रिंग मौजूद थी जो प्रिंसेस जेसिका ने उसे दी थी और जिसने आज उसकी जान बचा ली।